जैसा कि हमेशा सब लोग आप देखें इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पे हमेशा सब लोग गद्दार ही बोलते जा रहे हैं अयोध्या वासियों को। जब तक अयोध्या वासियों ने झेला सब कुछ तब तक तो भक्त थे, और जब उनको उनका परिणाम हासिल करा दिया कि हटा दिया तो गद्दार हो गए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि हम लोग गद्दार हैं और हम लोगों ने राम जी का गद्दारी की है, तो आप अपना जमीन जायदाद खेत हो जो भी कुछ है आप राम के नाम पे दरबार में जाके दान कर आइए। फिर आके पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे खाते हैं, तब आप हमको। बाबा जी ने कहा था, अयोध्या के बड़े बाबा हैं, उन्होंने कहा कि वो 2 महीने में हमारे माननीय सांसद जी का वो हो जाएगा। तो ऐसे बाबाओं को जो हमारे मठों पर बैठे हैं, बड़े मठाधीश, उनको तो हम भगवान श्री राम से कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दें और अपनी भाषा पर, अपने आप पर नियंत्रण रखें और जनता का जो निर्णय था उसको एक्सेप्ट करें। उनको जनता ने नकारा है। जाके पाँव न फटी बीमारी, वो कहा जाने पीर पर आई। जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं उनको अभी इसका दर्द नहीं पता चला। देखिए, जब से भाजपा अयोध्या हारी है, या जिसको फैजाबाद सीट भी कहा जाता, फैजाबाद हारी है, अयोध्या हारी है, भव्य समारोह के बाद हारी है, तो लगातार बातें चल रही ना कि अयोध्यावासी गद्दार है, अयोध्यावासियों ने राम को लाने वाले को हटा दिया। तो मैं लगातार इसके लोगों के जवाब भी ले रहा हूं, और मातृशक्ति का जवाब लेना इसलिए जरूरी है कि उनके वोट क्या तिरस्कार किया जा रहा है। जब देती हैं तो कहते हैं नहीं, मातृशक्ति नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो फिर यहाँ के लोगों को कुछ कहा जा रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप ऐसे लोगों से जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने हरवा दिया है, वहां से समाजवादी को जिता दिया है, भाजपा को हरवा दिया है, बहुत बड़ा नैतिक कार्य कर दिया? जैसा कि हमेशा सब लोग आप देखें इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पे हमेशा सब लोग गद्दार ही बोलते जा रहे हैं अयोध्या वासियों को। जब तक अयोध्या वासियों ने झेला सब कुछ तब तक तो भक्त थे, और जब उनको उनका परिणाम हासिल करा दिया कि हटा दिया तो गद्दार हो गए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि हम लोग गद्दार हैं और हम लोगों ने राम जी का गद्दारी की है, तो आप अपना जमीन जायदाद खेत हो जो भी कुछ है आप राम के नाम पे दरबार में जाके दान कर आइए। फिर आके पूछते हैं कि आपके बच्चे कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे खाते हैं, तब आप हमको सब कुछ पैसा वैसा सब कुछ दान कर दीजिए। फिर आके हमें गद्दार बोलिए, तब हम उसको जो स्वीकार करेंगे। मतलब ये है कि आपके खुद के जमीन पे, घर पे बाकियों का कब्जा होता जा रहा है। कब्जा तो कब्जा, फिर जिसका जो छीना है उस पे भी उनका जो जीने खाने का, जो कह रहे हैं कि हम गांव से हारे हैं, शहर में जीते हैं। शहर में तो सबसे बुरे ढंग से हारे, और गांव के ही लोग शहर में कमाने आते हैं, ठेला भी लगाते हैं, कुछ दुकान किराए पे लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। तो वो जो जब दुकानें छीन जाती हैं तो शहर में जब आते हैं लोग कमाने, जब दुकानें छीन गई तो फिर वो कैसे कमाएंगे, कैसे अपने घर का काम काज करेंगे। या किसी ने लोन लिया, किसी की शादी के लिए लोन लिया, कोई अपने घर दुकान के लिए, किसी को बच्चे की शिक्षा के लिए, फिर आपने लोन में भी रियायत नहीं की। जब लॉकडाउन लगा, कोरोना टाइम आया, तब भी आपने कुछ नहीं। उसके बाद दोहरी मार, जब अयोध्या का विकास हुआ तो भी आपने दोहरी मार किया, कोई छूट कोई रियायत नहीं मुआवजे के नाम पे। तो सीधी सी बात है, गरीब पछता रहा है। गरीब आम आदमी चाहे बड़ा आदमी, कोई भी इसमें सबका गया है। बस एक है कि जो निचले स्तर पे उनका दिखता है, मिडिल स्तर छुपाता है, बड़ा स्तर उसको और छुपाता है कि भाई मेरे चीजों को कोई जान ना पाए। तो स्टेटस होता है समाज में दिखाने का, बस वही हाल है और कुछ नहीं है। कि वही कहते हैं कि चाहे बड़ा आदमी भीतर का मार दे जरूर जाने, बस वही किस्सा भारत में यहाँ पे अयोध्या में लोगों को हुआ, जनता के बीच में। तो उसका साइलेंट वोट था, महिलाएं विशेषकर नाराज थी, साइलेंट वोट दिखा और राजी बाबा लोग इतने ज्यादा खिसियाए हैं, मतलब कि जितने कि अब बहुत ज्यादा खिसियाए, तो वो अनर्गल भाषा युक्त कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जैसे अभी एक आपके बाबा जी ने कहा था, अयोध्या के बड़े बाबा हैं, उन्होंने कहा कि वो 2 महीने में हमारे माननीय सांसद जी का वो हो जाएगा। तो ऐसे बाबाओं को जो हमारे मठों पर बैठे हैं, बड़े मठाधीश, उनको तो हम भगवान श्री राम से कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दें और अपनी भाषा पर, अपने आप पर नियंत्रण रखें और जनता का जो निर्णय था उसको एक्सेप्ट करें। उनको जनता ने नकारा है। जनता खुद प्रताड़ित हुई थी। जिस तरह से उनके घर लिए गए, उनको मुआवजे नहीं मिले, जिस तरह से लोगों और टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा के ले रहे। भाई इंजेक्शन पे इंजेक्शन आप लगाए जा रहे हो और आप दे कुछ नहीं रहे हो, तो आखिर जनता क्या करेगी। रो रही थी जब घर गिर रहा था, तो क्या किसी का देखिए थी जनता कितनी रो रही है। एक एक बूढ़ी औरतें लोटा ले लेके 100 मीटर दूर और खेतों में जा जाके वॉशरूम जाती थी। कैसे गुजारा किया उन औरतों ने, कैसे रो रही थी। क्या आप देखने जाते थे? आज भी कर रही हैं। आपने उनको क्या दिया? और आपने अगर आवाज जो दिया है, स्थापित किया है,
उनको एक भी लीगल पेपर नहीं दिया गया है। आप जाकर देखिए मलिकपुर जितना घर बसाया गया है और गंजा पतियरिया जो भी घर बसाए गए, एक भी व्यक्ति को लीगल पेपर नहीं दिया गया कि आने वाले टाइम में अगर मैं जब चाहूंगा इनको चुटकियों में हटा के फेंक दूंगा और यहाँ दूसरे लाकर बसा दूंगा। तो ऐसी जिसकी विचारधारा होगी, जिस गवर्नमेंट की, बताइए वो जनता खुशी रहे, सुखी रहेगी। इसलिए कहते हैं, चाणक्य ने कहा है, कभी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए जो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, क्यों वो किसी का सुख दुख नहीं समझता। और इनके तो ना आगे ना पीछे पगहा, वही वाली हाल है, ना पत्नी बच्चा कुछ है नहीं, क्या जानेंगे किसी का सुख दुख, परिवार का सुख क्या पत्नी का जाने। सुख क्या जाने, बच्चों का दुख दर्द क्या जाने, बच्चों की शिक्षा क्या जाने। ये उनको समझना होगा। अगर सरकार बाबाओं के लिए आप कुछ कह रहे थे कि बाबाओं ने बहुत ज्यादा दिक्कत की है, तो वो भी बड़ा फैक्टर साबित हुआ है क्या इस चुनाव में? देखिए, अभी चुनाव संपन्न होने के बाद अभी 2 दिन की घटना है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने 3 व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा कर इस तरह से पीटा है कि वो जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर रेफर हो गए हैं। शायद उसमें से एक की तो जान बहुत मुश्किल से बच पाएगी। और आपने जो कहा कि यहाँ के लोगों को बाबा लोग गद्दार कह रहे हैं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जाके पाँव न फटी बीमाई, वो का जाने पीर पर आई। जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं उनको अभी इसका दर्द नहीं पता चला। जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि जो है अपनी ज़मीन, अपना मकान और अपनी दुकान भगवान श्री राम के नाम पर दान कर दें, उसके बाद में जो है इस भाषा का प्रयोग वो करें, तब मैं जान जाऊंगा कि हाँ वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और जो ये राजू, हम उसको दास नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भगवान का दास होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो तालिबानी भाषा नहीं बोल सकता। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह की भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, अपनी भाषा पर लगाम लगा दें, नहीं तो समाजवादी लोग मारते नहीं हैं लेकिन मानते भी नहीं। बस अभी गाली बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।